गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। हमारा विषय चल रहा है श्री विचार सागर दर्पण। है जेहि जाने बिन जगत, मनहु जेवरी सांप। नासे भुजंग जग जाहि लहे, सोहम आपे आप। अब निश्चल दास जी हमें ये ज्ञान करवा रहे हैं कि जैसे रस्सी में सांप है नहीं, पर भ्रम के कारण हम उस सांप को जब देखते हैं तो डर रहे हैं। जैसे ही सांप का भास हुआ, हमें लगा कि वहाँ पे सांप है, तो वहीं पे हमारा भय शुरू हो गया। अब ऐसे हम सब जगत से डर रहे हैं, लेकिन ईश्वर से हम नहीं डरते, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है ना। गुरुदेव से भी क्योंकि ज्ञान नहीं है हमें। अब भय किससे लग रहा है? सबसे ज्यादा भय हमें इसी जगत का लगता है, जो कि है ही नहीं। रस्सी में सांप था क्या? तीनों कालों में नहीं था, पर भास रहा था। ऐसे ही ये जगत है नहीं, पर भास रहा है। निश्चल दास जी हमें उस निर्भय पद पर ले जाना चाह रही हैं। निर्भय, जो किसी से डरता नहीं है और जो ना किसी को डराता है। हम इस देह की चिंता में डर डर कर जीते हैं कि इसकी पालना कैसे होगी। पालना के लिए देखो, अपने लिए हमें स्वार्थ होता है। अब बच्चों को किस भाव से हम पाल रहे हैं कि बड़े होकर हमारी सेवा करेंगे। मानो अगर उन्होंने सेवा ना की तो हमने कितनी उम्मीदें लगाई हुई थी, अपेक्षा रखी हुई थी उनसे। अब यहीं पे हमारी चोट कर रही हैं निश्चल दास जी भी और गुरुदेव भी, कि फिर इसलिए सारी उम्र डर डर के जीते रहते हैं, क्योंकि हमने किसी न किसी से उम्मीदें आसें लगा रखी हैं। अपने मन में भी हमने इन्हीं को फिर बसा रखा है। इन्हीं के बारे में सोच सोच कर रात दिन फिर परेशान होते रहते हैं। अगर हम गुरुदेव की कही हुई बात मान लें, उन्हीं के महावाक्यों का मनन करें, तो सब कार्य अपने आप पूरे हो जाते हैं। ये कब होगा? जब हमें पूर्ण विश्वास होगा अपने गुरुदेव पर। हम देखो प्रत्यक्ष देखते भी हैं कि जिसका कोई अपना नहीं है, अगर वो एक निष्ठा के साथ गुरुदेव पर, ईश्वर पे अपनी निष्ठा रखता है, तो उसके सब कार्य अपने आप हो जाते हैं। क्योंकि उसने एक पर निश्चय रखा। अब एक पे निश्चय रखने से देखो सारे बंधन है, हम सबका अनुभव है ये। निश्चल दास जी ने जीव और ईश्वर दोनों का बात करवा दिया है। जीव, ईश्वर और ये जगत इकट्ठे ही चलते हैं। अब निश्चल दास जी क्या कह रहे हैं? डरे नहीं, डरे नहीं कि जगत क्या कहेगा, कि ये कैसा है। ईश्वर को भी नहीं मानते, पर हमारे गुरुदेव की दृष्टि में तो ना
जीव है, न ईश्वर है, न जगत है। कहाँ पे है हमारी गुरुदेव की दृष्टि? अपने स्वरूप पर, जहाँ वो स्वयं स्थित है। अब जहाँ पे वो स्थित है तो हमें क्या वो पीछे रहने देंगे? हमें भी तो अपने स्वरूप में ही स्थित करवाएंगे। जो स्वयं जहाँ होता है, लक्षण से वो साधक को भी वहीं ले जाता है। ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव, तत्वनिष्ठ गुरुदेव अपने साधकों को भी तत्व में ही स्थित कराते हैं। अब तत्व में कैसे स्थित कराते हैं? देखो, आंख देखती है, आंख ने किसको देखा? रूप को देखा। कान ने किसको सुना? शब्द को सुना। त्वचा ने किसका स्पर्श किया? सर्दी ठंडी गर्मी का। जीभ ने किसको ग्रहण किया? रस को। नाक ने किसको ग्रहण किया? गंध को। अब मैं में तो कुछ भी नहीं है। ये इंद्रियां अपने अपने विषयों को ले रही हैं और मैं इनको देख रहा हूं। अब पहले पहले गुरुदेव ने हमें यही अभ्यास करवाया, क्योंकि हम सारे क्या काम बैठे हुए थे इन विषयों पर, जिनको हम कह रहे थे मैं। ऐसा अभ्यास करके इस देह भाव को ढीला करवाया। जैसे ये देह भाव ढीली होगी तो देखो, अगर सामने से कोई भी शब्द आता है तो ये जीव लेता नहीं है उसको, क्योंकि उसने तत्व देख लिया। तत्व मतलब निचोड़, इस शरीर का निचोड़ निकाल लिया। हम कहते हैं ना वो सत लो। सत्य क्या है? सत्य वही तत्व तो है, वही निचोड़ ही तो है। इस शरीर का निचोड़ क्या है? कि ये इंद्रियां अपने आप सारा कुछ कर रही हैं। जो मैं कर रहा था वो है ही नहीं, उसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो, गुरुदेव ने, हमने अगर गुरुदेव पर विश्वास रखा है तो गुरुदेव ने कितना अनमोल सत्य हमें बतलाया है। अगर हम उनकी बात पर ये विश्वास ना करते तो अंतःकरण हमारा मल विक्षेप से कभी खाली ही नहीं हो सकता था। और अपना आपा का स्वरूप हम कैसे, अपने आपा को कैसे जानते? हम तो इसी में ही बार बार, इन्हीं संस्कारों में ही आना जाना हमारा लगा रहता। तभी हम एक एक से डर रही हैं। कितनी बड़ी उन्होंने कृपा की हमारे ऊपर कि इस संसार का स्वरूप बताया कि ये तीनों कालों में है नहीं, केवल भास रहा है। हम क्या करते? हम पहले इसी को ही रटने लग जाते। गुरुदेव ने कहा ये जीव अड़ियल है, एक एक जगह पे स्टॉपेज लगा लेता है। कानों से सुनने की इसको चूस पड़ गई है, कानों का रस हो गया है ये महावाक्य सुनना इसको। पर ये इनका ना तो मनन कर रहा है ना निध्यासन कर रहा है, तो ये फिर से छूट नहीं पाएगा। फिर आगे, फिर और हमारे लिए ये दोहा रख दिया। जब एक बार हमने देख लिया कि ये रस्सी है, सांप नहीं है, फिर बार बार संशय नहीं होगा कि कभी सर्प दिखाई दे और कभी
रस्सी दिखाई दे, चाहे तीनों कालों में अंधकार हो प्रकाश हो, हमें तो एक निश्चय रहेगा कि ये रस्सी ही है। हम फिर डरेंगे तो नहीं वहां से। पहले वहां से हम बच बच के निकल रहे थे। अब इसी प्रकार अपने स्वरूप का अगर एक बार पक्का निश्चय हो जाता है कि मैं वही हूँ, मैं उपाधियों से रहित हूँ, जब ये मैं देह भाव नहीं रहेगी, तब देखो अपना स्वरूप रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कब होगा? जब हम बैठ बैठ कर विचार करें, इस देह को देखें, इसमें मैं नाम का कोई पुर्जा है, ढूंढें इसके अंदर, बार बार ढूंढें इसके अंदर। जिसको भी हम हाथ लगाते हैं वो अपना नाम बोल रहा है, मैं केवल इनको जान रहा हूं। अगर हम ऐसा देखेंगे तो दुख रूप संसार से छूट जाएंगे। नहीं तो ये तो दुखों का घर है। ये देह हर टाइम दे 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 मांगती रहती है, तो इसके विकारों से हम कभी छूट ही नहीं पाएंगे। कभी हम इसके बंधों को लेकर रोते हैं, तो कभी हम इसके धंधों को लेकर रोते हैं। गुरुदेव ने कितनी कृपा की, सभी का रोना ही मुका दिया। कहा जुलाई है, जून को लाई है। अब ये जून को लाई है, ये जून ही तो ला रहे हैं। नहीं नहीं, देह जो ला रहे हैं ये जून ही तो है। कभी किस जून में गए, कभी किस जून में गए। देखो एक कितना ये हमारा गुरुदेव ने आसान काम कर दिया है। इस देह को अपने से अलग दिखाकर भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा नासे भुजंग जग जेहि लाही। अब जब इस जग को अपने से अलग गुरुदेव ने हमें दिखा दिया, सो हम आप पे आप। हमें पुरुषार्थ किसका करना है? बादलों को भगाने का, अज्ञानता के बादलों को भगाने का। अगर गुरुदेव हमें इस प्रकार इस देह को अलग ना दिखाते, तो मैं को जानने वाला हमें अलग ना बताते, तो हम गोते खाते रहते इस भाव सागर में, उसी में ही डूब डूब कर फिर से। अब यही कितनी बड़ी कृपा की है गुरुदेव ने हमारे ऊपर। अब कैसे गोते खा रही हूं? बिन पानी ते भव सागर विच गोते खांदी पाई। पानी भी नहीं है, फिर भी मैं गोते खा रही हूं। अब गोते कहाँ खा रही हूं? ये भावों के सागर से, भावों के सागर में बार बार डूब रही हूं। अब ये विचार है ना, विचार सागर है ना। अब विचार करें तो पानी के बिना किसमें डूबेंगे? पानी है नहीं पर डूब रही हूँ, जगत है नहीं पर दुखी हो रही हूँ। देखो ये विचार की क्लास है। जैसे हम विचार करेंगे तभी हम इस देह भाव को उतारेंगे। विचार करने से ही दुखों से छूटेंगे। निश्चल दास जी अपनी निश्चलता में तटस्थ हैं। अब कैसी उनकी अपनी दृढ़ता है
कि जो ये पृथ्वी खड़ी है ना, अटल सत्य के ऊपर खड़ी है। ऐसे पृथ्वी नहीं खड़ी हो सकती, वो नियामक का अटल सत्य चल रहा है। तभी हम कहते हैं ना, ऊपर से देखते हैं तो पृथ्वी गोल है, गोल के अंदर ये जल, समुद्र, सागर कैसे खड़े हुए हैं। सारी पृथ्वी इन्हीं ब्रह्म निष्ठों के आधार पर खड़ी है। जैसे अब ये देह क्या है? पृथ्वी है। ये देह, अंतःकरण केवल प्राण के आधार से स्थित दिखते हैं। वो कहते हैं जगत तीनों कालों में है नहीं। मैं भूमा हूँ, व्यापक हूँ। वही भूमा जब मैं अपने को परिच्छिन्न उपाधि के साथ मिला समझती हूँ, तभी अंतःकरणों के धर्मों से अपने आप को विशिष्ट समझती हूँ और दुखी सुखी हो रही हूँ। फिर मैं और मेरा एक ही काल में खड़े हो जाते हैं। फिर जब मैं अंतःकरण के धर्मों के साथ मिल जाती हूँ। अब जैसे भाई सामने आया तो इधर अंतःकरण में भी बहन की वृत्ति खड़ी हो गई और भाई के कहेंगे कि माँ का कहना। अब देखो अंतःकरण की वृत्ति आई ना, अब भाई को फिर समझाना शुरू कर देते हैं कि माँ का कहना माना कर। अब जब आगे से भाई हट गया तो देखो वो बहन के भाव भी हट गए। इसी प्रकार गुरुदेव ने महावाक्य देकर हमारी बुद्धि को ठिकाने पे लगाया। जैसे जैसे प्रकाश की ओर, ज्ञान के प्रकाश की ओर लेते गए, अंधकार भागता गया, अज्ञान रूपी अंधकार भागता गया। हम क्या करते हैं? महावाक्य सुन तो लेते हैं पर उनका मनन नहीं करते। आज सुने, कल मनन करेंगे, तो फिर परसों अज्ञान दूर करेंगे। पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। सुनते ही अज्ञान का आवरण भंग हो जाए, यही साधक है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है और जिस साधक, देखो साधक बोला ना हमने, साधक मतलब जिसका सा हर टाइम धक धक करता रहता है कि कहीं फिर से कोई गलत कर्म ना हो जाए, इस शरीर से गलत क्रिया ना हो जाए, मन से गलत क्रिया ना हो जाए, वाणी से किसी को गलत ना बोला जाए। वो फिर ध्यान रखता है साधक। वो हर टाइम सजग रहता है। जैसे आगे कांच बिछा पड़ा है तो कितने संभल संभल के चलेंगे हम। अब साधक के लिए संसार में कांच बिछा रहता है। हर टाइम वो संभल संभल के अपने कर्मों को देखकर, ध्यान में रखकर कार्य करता है। फिर वो किसी के शब्द नहीं लेता। फिर अपनी वृत्ति में किसी दुखाकार शब्दों को आने नहीं देता। नहीं तो पहले क्या होता था, शब्दों के अनुसार हमारे आकार बन जाते थे। कभी विकार आ रहा है, बेइज्जती महसूस हो रही है, किसी ने शब्द में प्रसन्नता कर दी, बड़ाई कर दी, तो अहंकार आ गया। इस प्रकार हमारी वृत्ति छोटी छोटी आकारों में परिणित हो जाती थी, क्योंकि
मूल में तो अविद्या थी। अभी गुरुदेव के महावाक्यों से अभी हमने उस अविद्या को काटा ही नहीं था, देखा ही नहीं था कि शब्द आकाश के हैं। अब किसी ने कहा, मर्जी है, उसने कह दिया, अब हम स्वतंत्र हैं, हम लें चाहे ना लें। तभी गुरुदेव कहते हैं कि पहले हंस बने, विवेक विचार करें, क्या लेना है क्या नहीं लेना। पहले हंस बनेंगे तभी तो परम हंस बनेंगे। अब किसी ने कुछ शब्द बोला तो मैं अगर देह पे बैठती हूँ तो फिर लगेगा मेरा अपमान कर दिया या मेरा मान कर दिया। जब मैं देह ही नहीं हूँ, जो मैं हूँ वो ये जानते ही नहीं। देखो उसी उसी टाइम वो दुख वाला वातावरण या सुख वाला वातावरण हमें तंग नहीं कर सकता। कोई व्यंग से बोले या कोई अपमान करे, कोई कुछ भी कहे, पर मैं तक इनकी पहुंच नहीं है। मैं खुद पहुंचाती हूं मैं तक। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, कीड़े मकोड़े चाहे सीधा चले चाहे तिरछा चले, हमें कोई लाभ हानि नहीं है। इसी प्रकार ये जीव भाव वाले कीड़े जैसे भी चलें, जो भी कहें, मुझ अधिष्ठान पर इनका कोई भी असर नहीं है। मुझ अधिष्ठान को ये बीमार नहीं कर सकते। देखो बार बार हमें गुरुदेव शब्दों से चोट कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव हमें मिले कि उन्हें हमारे ऊपर तरस आया। कृपालु गुरुदेव हमें मिले कि उन्होंने हमारी अविद्या की निवृत्ति जहाँ से हम मूल में जो हमारे अंधकार था उसको निवारण करने के लिए युक्तियां देते गए। अगर हमने सही में दुखों से छूटने के हमारे अंदर तड़प होगी, सही में हमने गुरुदेव के महावाक्य लिए होंगे, तो फिर जैसे गुरुदेव कहेंगे हम वैसा पुरुषार्थ करेंगे। फिर हमें अपने सोहम कि वही मैं हूं, उसको हम देख पाएंगे। इस अज्ञान की जड़ देह का खुलासा देखो गुरुदेव ने कितनी युक्तियों से हमें करवा रहे हैं। सभी ने इस देह से चाहना रखी काम करवाने की, पर ये एक निराले दयालु संत बिना सेवा कराए इतना बड़ा राज हमें दे दिया। दुख रूप देह को दूर हटा दिया। जो काम देखो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता था, एक ही माँ वाक्य दिया कि तू देह नहीं है। अब देखो, अब जब से हमने गुरुदेव से दीक्षा ली है ना, जिसको हम ज्ञान काल कहते हैं, अब ज्ञान काल में अगर एक बार भी देह में मैं भाव उठाता है ना, फिर हमें अपने आप पे कितनी बड़ी ग्लानि होती है। फिर से तू माँ बन गई, फिर से तू पत्नी बन गई, फिर से तूने ये उपाधि ले ली। देखो कितनी ग्लानि होती है। फिर हम अपने गुरुदेव के सामने जाने से, उनके साथ नजरें मिलाने से भी
हमें शर्म महसूस होती है अपने आप में। गुरुदेव क्या कहेंगे कि ये फिर वैसे गंदे कपड़े डाल के आ गई है। फिर से गुरुदेव धीरे धीरे महावाक्यों से हमारे जीव भाव को कटवाना शुरू करते हैं। देखो, जैसे घर में शीशा रखा होता है, शीशे में सब घर का सामान एक ही काल में भास आता है हमें। उसी प्रकार अंतःकरण रूपी शीशे में देह और देह वाले एक ही काल में भासने लगते हैं। जब देह भाव आ गया तो जैसे ही शरीर वाला भाव आया, ये सारे विकार, ये सारे शरीर का परिवार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इसका परिवार है। मैं, मेरा इसका परिवार है। वो तो इसकी इंतजार कर रहा होता है, कैसे इसमें ये भाव उठे और मैं फटाफट इसको पकड़ लूं। उसी प्रकार ये अंतःकरण रूपी शीशे में एक बार देह भाव तो उठे, तो देखो ये देह भाव उठने पर ये सारे देह वाले भी, मैं, मेरे, उसी काल में सारे आ जाते हैं। अब ऐसा साधक बैठ बैठ कर देखे, देख वला तो जीव बनती पिए, वला तो जीव बनती पिए। अब श्रुतियों में भी यही मंत्र गाया गया है कि शिष्य और गुरु साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खाते हैं। उस थाली की बात है जो गुरुदेव महावाक्य रूप उचारते हैं और वही साधक चबाता है। देखो, वो संसारी थाली की बात नहीं हो रही। शिष्य और गुरु, गुरु और शिष्य साथ साथ खाते हैं। गुरुदेव के महावाक्य और साधक, गुरुदेव महावाक्य उचारते हैं और साधक वो चबाते हैं। हमने देखो ये कितना बड़ा राज था, ये राज नहीं समझा, हम उनकी जूठन खाने लगे। अब जैसा गुरुदेव ने कहा, तू देह नहीं साधक है, वैसा हमने चबाया नहीं, वैसी हमने दृढ़ता नहीं की। अब देखो, जब वो चबाते हैं, महावाक्यों को चबाते हैं, तभी तभी उसका रस हमारे अंदर जाता है और तभी हम पुष्ट होते हैं। ये गुरुदेव ने हमें राज दिया है कि हमारा स्वरूप कैसा है, अवध अपार है। अब ये लक्षण देह में नहीं घटता, देह तो परिच्छिन्न है। अब जब हम अपने इस अवध अपार स्वरूप को देखेंगे, तभी तभी हम अपने सोहम, आपा, आपे को वही अपने स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। नहीं तो आज तक हमारी दृष्टि कहाँ थी? बाहर, और बाहर ही भटक रहे थे, अपने स्वरूप की तरफ तो गए नहीं थे। यही सांप समझ के भय खा रहे थे। जब अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ कि मैं वही रस्सी, रस्सी को रस्सी जाना, तो तीनों कालों से सांप का भय गया। ओम ओम तम नमामि हरिम परम, ओम तम नमामि हरिम परम, ओम तम नमामि हरिम परम।
के चरणों में कोटि कोटि नमन।